हेलो गाइस, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु नीरज सर में। और गाइस, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ग्लोसरी। ग्लोसरी होता क्या है? अभी इसमें काफी सारे वर्ड्स भी आएंगे, लेकिन ज्यादातर क्या, अभी 8th के 10th के 12th के एग्जाम्स आने वाले हैं और रीट का एग्जाम भी बहुत ज्यादा नजदीक है। केवल आज 10 तारीख हो चुकी है और केवल 6 दिन है। बिकॉज 17 और 18 इन डेट्स में ज्यादातर एग्जाम्स हो जाएंगे। फिर सब्जेक्ट वाइज जो बच्चों को चलेंगे। तो अभी क्या है, बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत आती है। ये सारी की सारी चीजें 8th में से स्टार्ट हो जाती हैं। हालांकि सीबीएसई पैटर्न और इंग्लिश मीडियम में जो है वो छोटे बच्चों को इनके नॉलेज रहता है, लेकिन गाइस आप देखिए टॉपिक ग्लोसरी यानी सिनोनिम्स। वैसे तो जनरली आप सभी इसको जानते ही हैं कि सिनोनिम्स माने होता क्या है। जो बड़े बच्चे इंग्लिश मीडियम में लगभग ये बच्चे समझ जाते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम में अभी भी बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो हिंदी मीडियम वालों को तो ये समझ में नहीं आता। अक्सर करके मैं डेली जहाँ पे भी क्लासेस लेता हूँ 3-4 स्कूलों में, वहां ये बड़ी समस्या आती है। बच्चे ये जानते नहीं कि सिनोनिम्स एंटोनिम होता क्या है। तो वहां पर और कंपटीशन में भी +2 वाले भी जो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैंने पढ़ाया है, उनकी यूजी पीजी भी हो चुकी है। तो अक्सर मैंने देखा है कि उनको आज भी चीजें नहीं पता, तो वहां तो वो गलत करके ही आएंगे। फर्स्ट ईयर में कंपलसरी रहती है। तो देखो, सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। पहले तो आप इनका हिंदी जो मीन्स है वो हिंदी मीन्स इनका पता करिए, ठीक है ना गाइस। सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची या समानार्थी। समानार्थी, समान प्लस अर्थी, दैट मीन्स कि जो समान है बिल्कुल किसमें, अर्थ में। जो अर्थ में समान है वो होंगे समानार्थी, और उनको ही क्या कहेंगे, पर्यायवाची। हिंदी में जैसे पर्यायवाची होते हैं, आंख का मान लो, नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु। घर का होता है गृह, आलय, आवास, भवन, सदन, निकेतन। उसी प्रकार से जैसे मान लो पुष्प के प्रसुन, सुमन, कुसुम। और कमल के होते हैं जैसे जलज, पंकज, सरोज, नीरज, इस प्रकार से। तो ये सारे के सारे का है। ऐसे जो हिंदी में पर्यायवाची चलते हैं वैसे ही वो इंग्लिश में भी पर्यायवाची चलते हैं। अब अक्सर करके मैं बच्चों को देखता हूँ कि हिंदी में तो याद हो नहीं रहे, इंग्लिश में और करें इनको। तो आज का मैं बता दूं, कंपटीशन इतना हार्ड हो गया है कि जहां पर भी लगभग हर एग्जाम्स में तो इंग्लिश के क्वेश्चंस को पुटअप कर दिया है। इंग्लिश के क्वेश्चन उसमें आने लग गए हैं, आपको पता ही है। चाहे भले ही वो +2 का कोई भी एग्जाम हो, चाहे ग्रेजुएशन लेवल का कोई भी एग्जाम हो। तो मैं एक सूचना और दे देता हूँ कि ग्रेजुएशन लेवल के जो सीईटी वाले वो चालू होने वाले हैं। अभी प्रोटेस्ट शायद इसका चल रहा है और होने भी वाला है एक उग्र रूप में, क्योंकि आपको पता ही है सीईटी में 2 पेपर करने जा रहे हैं, प्री और मेंस। अब पता नहीं गवर्नमेंट चाहती क्या है। यानी कुछ बच्चों ने ऐसे रील्स बनाई है कि मतलब फिजिकल और ले लेते इसमें। तो बात तो सही है, स्टूडेंट करे तो क्या करे, ठीक है ना। तो देखिए सिनोनिम्स का पर्यायवाची, तो सिनोनिम्स हैव सिमिलर मीनिंग्स। यानी सिनोनिम्स के क्या होता है, सिमिलर मीनिंग होता है, यानी उसी की तरह अर्थ होएगा, उसी की तरह स्पेल होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, दोबारा से देख लो। सिनोनिम्स का मतलब पर्यायवाची या समानार्थी, और इंग्लिश में मैंने लिख दिया है सिनोनिम्स हैव सिमिलर मीनिंग। यानी सिनोनिम्स भी क्या है, एक बराबर की यानी उसी की जैसे समान स्पेलिंग वो या मीनिंग अंतर रखता है। जैसे कि हैप्पी माने भी क्या होता है, खुश, ठीक है ना। देखो यहाँ पे मैं स्पष्ट लिख देता हूं हैप्पी, तो हैप्पी माने भी खुश होता है। और यहाँ पर ग्लैड, इसका मतलब भी खुशी या फिर प्रसन्नता, ठीक है ना गाइस, खुशी या प्रसन्नता। अब बिग, बिग माने भी क्या होता है, बड़ा, और लार्ज माने भी क्या होता है, बड़ा, ठीक है ना। अब देखो सी, सी माने भी क्या होता है, देखना, इसका मतलब भी सेम होता है और इसका मतलब भी सेम होता है। यानी आप देखो, तो ये क्या है, सिनोनिम्स में आते हैं। यानी हैप्पी माने भी खुश होता है, ग्लैड माने भी खुशी या प्रसन्नता ही होती है। अब बिग माने भी बड़ा होता है, लार्ज माने भी बड़ा होता है। इस प्रकार से ये क्या है, आपस में एक सिनोनिम्स है, ठीक है ना गाइस। अब आप देखो सेकंड, एंटोनिम। एंटोनिम्स का मतलब, अब मैंने बच्चों को देखा और इतनी बार बता दिया फिर भी वो गलत करते हैं। फिर भी वो निश्चित ही गलत ही करके आते हैं, श्योर। अब देखो एंटोनिम्स का कोई अलग मतलब नहीं है, एंटोनिम का मतलब अपोजिट ही होता है। लेकिन चूंकि अब ये मॉडर्निटी है तो वर्ड्स में दे दिया है। जैसे एटीट्यूड का स्वैग वर्जन होता है, ये 8 या 9 की समथिंग आया था। तो अब जो वर्ड्स हैं, यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रोजाना 2-4 नए वर्ड्स जनरेट करता है, तो उसके अकॉर्डिंग मॉडर्निटी आ रही है वर्ड्स में। तो पहली जो बुक्स थी अब काफी टफ लगती हैं इंग्लिश की पढ़ने में, वो इसका कारण यही है कि हमारा जो वोकैब है, तो देखो वोकैब अगर जिसका स्ट्रॉन्ग है तो वहां उसको कोई दिक्कत नहीं आती। और फिर से मैं कहूंगा, आप यूं कहेंगे कि बार बार में सर इस बात को दोहराते हैं
कि टेंस, क्योंकि टेंस अगर हमको आते हैं ना तो बस वो वोकेबलरी को चूज करना है, पक्का उसमें जो सेंटेंस है वो हमारा जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो सेंटेंस बनाने के लिए वोकेबलरी आना बहुत जरूरी है, प्लस में जो टेंस के नियम होते हैं स्पोकन में और कुछ नहीं है। क्या होता है स्पोकन वर्ल्ड में, वहां पर भी वो प्लस ऐसा फॉर्मूला बना करके केवल आपको रटाएंगे, ठीक है ना। तो स्पोकन की क्लासेस हम भी स्टार्ट करेंगे आफ्टर फरवरी, क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स हो जाएंगे तब तक, ठीक है ना। देखिएगा एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम शब्द, यानी एंटोनिम हैव अपोजिट मीनिंग, यानी एंटोनिम जो होते हैं वो क्या है, अपोजिट अर्थ रखते हैं या फिर अपोजिट अर्थ उनका होता है। तो मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया है अपोजिट मीनिंग, ठीक है ना। तो देखो अपोजिट शब्द को मैंने अंडरलाइन किया है, यहाँ पर आप देख सकते हो इसको। अपोजिट का अर्थ यहाँ पर क्या हो गया, यानी एंटोनिम है अपोजिट मीनिंग, यानी उनका मतलब विपरीत अर्थ होता है, ठीक है ना। वही जैसे हिंदी में होते हैं विलोम शब्द। तो देखो आप देखो हॉट, हॉट माने क्या होता है गर्म, कोल्ड, कोल्ड माने क्या होता है ठंडा। तो हॉट का कोल्ड हो गया, आप सिंपली जानते हो। डे, डे माने दिन, नाइट माने रात, ठीक है ना। हैप्पी, हैप्पी का सैड हो गया, गुड, गुड, गुड का बैड हो गया। यानी टोटल जितने भी एंटोनिम्स होते हैं यानी उनका अपोजिट मतलब ही होता है। आपको एग्जांपल्स में ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब देखो होमोनिम्स, होमोनिम्स का क्या मतलब है, मैंने यहाँ पे स्पष्ट इसी वजह से लिख दिया है पहले गाइस। तो होमोनिम्स होते हैं समरूप शब्द या सामान्य, मतलब ये सामान्य समरूप शब्द होते हैं, ठीक है ना, सिंपल वाले। तो आप देखो होमोनिम्स, तो होमोनिम्स साउंड और आर स्पेल्ड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स। नहीं आप देखो होमोनिम्स साउंड और आर स्पेल्ड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स, यानी इनकी जो साउंड है ध्वनि, अब आप देखो अर्थ सही समझ में आ रहा होगा आपके, समरूप शब्द यानी रूप में समान है वो। तो इसका मतलब कि साउंड और आर स्पेल्ड द सेम, कई बार उनकी स्पेलिंग भी सेम हो सकती है, साफ लिख रहा है वो स्पेल्ड द सेम बट डिफरेंट मीनिंग, लेकिन उनका जो अर्थ है वो अलग होगा। मतलब समरूप, रूप में समान है लेकिन उनका जो मीनिंग है वो बिल्कुल अलग होगा। मतलब समरूप, समान है जिसका रूप, जो समास शब्द है ना समरूप, यानी समान है जो रूप, लेकिन उनका जो मीनिंग है वो क्या है गाइस अलग होगा, ठीक है ना। अब देखो बैट, अब बैट माने बल्ला पढ़ा है हमने, तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, है ना, बी फॉर बॉल, बी फॉर वर्ड, या फिर बी फॉर बॉय। तो अब बैट माने तो बल्ला पढ़ा है। अब बैट माने चमगादड़ भी तो होता है, बीएटी बैट, बैट माने चमगादड़, ठीक है ना गाइस। तो देखो बीएटी बैट, बैट माने मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपको थोड़ा सा, बैट माने बल्ला, और ये बैट माने, अब बहुत सारे बच्चे यूं कहेंगे कि सर हम इसको भी तो लिख सकते थे। आप कैसे भी कर सकते हो, चमगादड़ इसको लिख दो चाहे बल्ला इसको लिख दो। अब मैंने यहाँ पे बल्ला इसको लिखा है, चमगादड़ इसको लिखा है। आप देखो बीएटी बैट बिल्कुल सेम स्पेलिंग है, बीएटी बैट, और इसकी भी बिल्कुल सेम स्पेलिंग है, और इनका जो प्रोनाउंस है वो भी बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। बैट माने बल्ला, बैट माने चमगादड़, ठीक है ना। ओके गाइस, तो ये क्या होगा होमोनिम्स, क्या होगा समरूप शब्द, लेकिन उनका जो मीनिंग है वो डिफरेंट ले रहे हैं हम, ठीक है ना। अब देखो सी, सी माने समुद्र, इस सी का मतलब क्या होता है सागर या फिर समुद्र, समुद्र कह लो चाहे आप सागर कह लो। अब इस सी का मतलब क्या होता है देखना। अब इनका जो प्रोनाउंस है, देखो प्रोनाउंस तो सेम है सी और सी, अब लेकिन यहां पर क्या है सी माने समुद्र और सी माने देखना। अब नीचे वाला तो अब लेकिन उनका जो मीनिंग है देखो डिफरेंट मीनिंग, मैं बार बार यहाँ पे कह रहा हूं डिफरेंट मीनिंग। तो अब बैंक, अब बैंक माने क्या होता है, अब एक दूसरा ऑब्लिक में बैंक लिखा हुआ है तो बैंक। अब अपन तो ये जानते हैं कि बैंक माने कोई जो बैंक होती है जिसमें अपन पैसा जमा कराते हैं या लेते हैं उससे, लेकिन बैंक माने बच्चे आप जानते होंगे कि किनारा भी होता है, ठीक है ना। जैसे आप किसी पुल या फिर किसी रिवर के किनारे जाते हो तो जैसे मानो कोई किनारे पर घूम रहा है तो कैसे बोलेंगे उसको, यानी आई वाज वॉकिंग, जैसे मैं पास्ट बना रहा हूं आई वाज वॉकिंग द बैंक ऑफ रिवर, बैंक ऑफ रिवर, तो बैंक माने क्या हो जाता है किनारा, क्या है गाइस ये किनारा, ठीक है ना। दोबारा से लिख देता हूं, अच्छा नहीं लिखा, तो बैंक माने किनारा, और ये बैंक क्या हो गया यानी धन या वाणिज्य संबंधित, वाणिज्य संबंधित, यानी आप इसको वैसे जानते हो, यानी ये बैंक माने किनारा है और वो बैंक माने क्या हो गया जिसमें अपन धन या पैसा जमा कराने के लिए जाते हैं या फिर लेने के लिए जाते हैं। तो आप देखो होमोनिम्स का मतलब समरूप जो रूप में समान है लेकिन क्या है उनका जो मीनिंग्स है
अर्थ है, मीनिंग का मतलब होता है अर्थ। कई बार बच्चे इसमें ही गड़बड़ी करते हैं। भाई स्पेलिंग तो होती है जो ये लिखी हुई है, लाइक दिस एंड दिस एंड दिस, और जो मीनिंग है बच्चे कहते हैं मीनिंग पूछ लो, मीनिंग नहीं वो स्पेलिंग होता है। मीनिंग का अर्थ होता है हिंदी अर्थ, ना भावार्थ उसका। अब देखो होमोफोन्स, अब ये होमोनिम्स और होमोग्राफ ये दोनों ही समरूप होते हैं, लेकिन ये होता है होमोफोन्स, यानी कि सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम हो गया, होमोनिम्स और होमोफोन्स ये होते हैं समध्वनिक शब्द। समध्वनिक, इससे ही आपको पता लग रहा होगा समान है जो ध्वनि में, ठीक है ना। तो देखो वर्ड्स दैट साउंड द सेम, यानी ऐसे शब्द जिनकी जो साउंड है, ध्वनि है, वो तो सेम है बट लेकिन हैव डिफरेंट स्पेलिंग, लेकिन उनकी जो स्पेलिंग है ना वो डिफरेंट है, एंड मीनिंग्स, और उनका जो अर्थ है वो भी डिफरेंट है, उनको क्या कहेंगे, होमोफोन्स। क्या बच्चों, होमोफोन्स, यानी द वर्ड्स दैट साउंड द सेम, यानी ऐसे शब्द जिनका साउंड तो बिल्कुल सेम है लेकिन उनका डिफरेंट स्पेलिंग होगा और डिफरेंट ही क्या होगा, मीनिंग होगा, ठीक है ना। लाइक दिस टू टू। अब देखो ये वाला बहुत सारे इसको क्या है, ठू पढ़ते हैं, ठू, बहुत सारे मैंने देखा है इसको ठू बुलवाते हैं, बट दिस इज नॉट ट्रू। ये भी टू है और ये भी टू है एंड ये भी टू है। अब देखो जरा, ये भी टू लिखा हुआ है, ये भी टू है और ये भी टू है। इस टू का मतलब यहाँ पे टू टू, जब अपन कंजक्शंस पढ़ते हैं तो क्या होता है, इतना भी, टू टू, इतना भी। तो यहाँ इसका अर्थ अलग हो गया, यहाँ पर ये वाक्य को जोड़ने वाला हो जाता है, लाइक जब प्रपोजिशन उसमें जो चलता है, यानी किसी भी वाक्य में जब गंतव्य से किसी भी स्थान से अपन डेस्टिनेशन से जाने के लिए या फिर किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए जो वाक्य को जोड़ता है, जैसा कि मान लो मैं कहूं कि आई एम गोइंग टू मार्केट, क्योंकि मैं बाजार जा रहा हूं, तो टू ने क्या है इस वाक्य को जोड़ा, आई एम गोइंग टू मार्केट, तो इस टू ने वाक्य को जोड़ा। तो टू टू, और यहाँ पर टू का मतलब आप जानते हो दो होता है, ठीक है ना। लाइक एज दिस, देखो सी और सी, मैंने क्या बोला अभी, सी और सी। अभी आपको मैंने इसमें रूल्स में क्या बताया कि उनकी साउंड तो सेम है, साउंड सेम है सी सी, लेकिन उनका डिफरेंट स्पेलिंग है, तो स्पेलिंग भी डिफरेंट है और उनका मीनिंग भी डिफरेंट है। ये सी माने समुद्र हमने आपको यहाँ पे बताया, और ये सी माने देखना हमने आपको वहां पे इसका अर्थ बता दिया है। ओके गाइस, तो ये क्या होते हैं, होमोफोन्स, यानी समध्वनिक, ध्वनि समान है उनकी, यानी उनकी जो ध्वनि है वो तो बिल्कुल समान है लेकिन उनके डिफरेंट स्पेलिंग है, डिफरेंट मीनिंग। तो देखो इनका डिफरेंट स्पेलिंग है और डिफरेंट मीनिंग है, डिफरेंट स्पेलिंग है, डिफरेंट मीनिंग है, डिफरेंट स्पेलिंग है, डिफरेंट स्पेलिंग है, और इनका जो मीन्स है वो भी डिफरेंट है। सी माने समुद्र और सी माने देखना, आप इसको महासागर भी कह सकते हो, ठीक है ना। ओशियंस होते हैं वैसे वो महासागर, ओशियंस माने महासागर, सी माने समुद्र या सागर, ठीक है ना। अब देखिएगा होमोग्राफ, होमोग्राफ का मतलब ये भी समरूप शब्द ही होते हैं। तो यहाँ पर ये मतलब सामान्य जनरली, और इसमें देखो आप वर्ड्स दैट आर स्पेल्ड द सेम, यानी ऐसे शब्द जिनके स्पेल तो सेम होंगे बट हैव डिफरेंट मीनिंग, लेकिन उनका जो अर्थ है स्पष्ट लिख दिया मैंने क्लियरली, आप देख सकते हो यहाँ से, वर्ड्स दैट आर स्पेल्ड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग, यानी लेकिन उनका जो अर्थ है वो अलग होगा, एंड सम टाइम्स डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस, लेकिन उनका जो कभी कभी प्रोनाउंसिएशन भी अलग होगा। तो वो ये शब्द रूप, वो ये समरूप शब्द होंगे, मतलब कि साफ कह रहा है वो डिफरेंट मीनिंग एंड सम टाइम्स डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस, कि उनके डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन भी हो सकते हैं। क्योंकि कई बार जैसे ज्यादातर मैंने बच्चों को देखा है, देखो हिंदी मीडियम वालों की गलती नहीं है, अब ये जो शब्द लिख रहा है, ठीक है ना, इस शब्द को हिंदी मीडियम वाले सब बच्चे जो होंगे वो बाज पढ़ेंगे, क्योंकि गलती उनकी नहीं है, उनको बाज ही बताया गया है। हम जब बचपन में पढ़ते थे तो हम भी बाज ही कहते थे, क्योंकि हमको भी बाज ही बताया गया था। लेकिन ये क्या होता है, वॉज होता है। ये इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा छोटा सा भी होगा वो इसको वॉज पढ़ेगा, बिकॉज उनको बचपन से ये चीज बताई गई है। तो कई बार गाइडेंस का भी अंतर होता है, ये वॉज हो गया, जैसे ये शब्द है KNOW। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे ज्यादातर, मैं ऐसे बुराई नहीं कर रहा कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे बुरा नहीं माने, मैं खुद भी तो हिंदी मीडियम से ही हूँ, है ना। इसको मैंने बच्चों को देखा है बड़े बड़े, देखो कह सकते हो कि नॉलेज नहीं है या फिर उन बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, ऐसा कह सकते हो, ठीक है ना। इसको बहुत सारे बच्चे किनाव बोलते हैं, लेकिन ये तो नो है, ठीक है ना, इसमें के साइलेंट है। तो नो माने क्या होता है इसका, नो, नो माने जानना। तो ऐसे कुछ वर्ड्स का मैं एक अलग से निकालूंगा, आपको एक अलग से छोटा शॉर्ट वीडियो दूंगा मैं इनका। तो इसको नो बोलते हैं। अब जैसे साइकोलॉजी में तो बहुत ही अंतर है, साइकोलॉजी में तो उसको पता नहीं फिजियोलॉजी बोलेंगे या पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, ठीक है ना। तो वो PS वाई उसमें साइलेंट हो जाता है, वो होता है साइकोलॉजी, ठीक है ना। अब आप देखो यहाँ पर ये क्या है, डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस और डिफरेंट मीनिंग्स भी हो सकता है। तो देखो ये यहाँ पर क्या लिखा है, मेटल, तो ये क्या है, लेड, लेड एक मेटल हो गया,
लेड यानी कि सीसा, पीवी। बॉटनिकल सॉरी साइंटिफिक नेम में इसमें लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं इसको, लेड, पीवी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। उसी प्रकार से ये लीड हो गया। तो देखो स्पेलिंग तो बिल्कुल सेम है, आप देखो, यानी वर्ड दैट स्पेल्ड द सेम, स्पेल्ड द सेम, स्पेलिंग सेम है। देखो ये क्या लिख रहा है यहाँ पर, इसको लेड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लेड, लेड यानी कि इसको पीबी। साइंस वाले बच्चों ने पकड़ लिया होगा, इसको कांच बोलते हैं, कांच, ठीक है ना, कांच बोलते हैं इसको, कांच कह सकते हो, या फिर ऐसे इस प्रकार से लिखा जाता है इसको। और ये लीड हो गया, क्या हो गया ये लीड। जैसे अपनी कोई मैच वगैरह में कहते हैं ना कि इतने इतने उसकी रन्स की क्या चाहिए, लीड चाहिए, तो यहाँ पे लीड बोला जा रहा है और यहाँ पर इसको लेड बोला जा रहा है, ठीक है ना गाइस। तो इस प्रकार से बहुत सारे शब्द होते हैं, ठीक है ना। जैसे अब बहुत सारे बच्चों पूछ भी रहे थे, तो एक एग्जांपल मैं यहाँ पे इसका दे दूं, तो देखो अब ये जो शब्द है, आप इसको देखो यहां पर, अब बिल्कुल जैसे ये लेड पढ़ा है और इसको हमने लीड पढ़ा है, तो यहां पर देखो बच्चों, ये जो अभी अपन जैसे रहने के लिए बात करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको लिव बोलते हैं, लिव माने रहना। और यहां पर जैसे मान लो मैं कहूं कि मैं लाइव आ रहा हूं, तो उस समय इसको लाइव बोलेंगे। तो अब मीनिंग अलग हो गया ना, तो डिफरेंट मीनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। अब इसका प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट हो गया, यानी लिव माने क्या हो गया, रहना, और वहां पे मैंने उसको लाइव बोल दिया। तो कई बार बच्चों की मैंने इतनी समस्या देखी है कि सर ये क्या है आखिर में, ये ऑल आर डिपेंड ऑन फोनेटिक सिंबल्स, ठीक है ना। फोनेटिक सिंबल्स ये जो टॉपिक है लिटरेचर वालों के लिए होता है स्पेशली, तो लिटरेचर वालों के अकॉर्डिंग ही फोनेटिक सिंबल कराएंगे, लेकिन पहले पूरी की पूरी जो ग्रामर हो जाएगी तब, क्योंकि ये मतलब कि एक अलग टॉपिक बन जाता है बिल्कुल ही फोनेटिक सिंबल्स का। तो इसको भी अपन कराएंगे, आप चिंता नहीं करें गाइस। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, जो भी है, आप कोई भी समस्या हो आपको आप बता सकते हो। तो इंग्लिश गुरु यूनिवर्सिटी चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा आपको हम मिलते हैं नई वीडियो में। ओके गाइस, तब तक कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और वॉच करना वीडियो को बिल्कुल भी ना भूलें गाइस, और बने रहे मेरे साथ, ठीक है ना।